हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विद्युत चालकत्व तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हमारा क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है रेसिस्टेंस यानी जो है प्रतिरोध को देख रखा है। अगर आप प्रतिरोध को जानते हैं तो कंडक्टेंस को जो है जान जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि आप जो है मौसा को जानते हैं तो आप मौसी को भी जान जाएंगे। वही कहानी जो है प्रतिरोध और चालकत्व में भी होता है। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है उसी का उल्टा क्या हो जाता है, चालकत्व हो जाता है। बात वही है। ठीक है, तो चलिए हम इसके परिभाषा को देख लेते हैं कि विद्युत चालकत्व तो हमारा जो है दोस्तों, मित्रों, साथियों क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे विद्युत विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ में कैसे आएगी दोस्तों? और हम लिखेंगे इसे जी से या सी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं भाई? चालकत्व तो कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिरोध होता है उसी को पलट देंगे, यानी मूड़ी को नीचे कर देंगे और गोड़ को ऊपर कर देंगे तो क्या बन जाता है? चालकत्व बन जाता है। चलिए देखिए कैसे। जैसे इसको हम C से दिखाएं तो C बराबर क्या कर रहा है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम। तो हमारा प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? R होता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/R। यही हमारा क्या हो जाएगा? चालकत्व हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा भाई? चालकत्व हो जाता है। C इज इक्वल्स टू 1/R हमारा चालकत्व हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका 1 नंबर फार्मूला ले लें, अगर हम दूसरा फार्मूला देखें तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई? ρL/A। इसका फार्मूला होता है कि नहीं? अब यहाँ पे रखिए C इज इक्वल्स टू 1/ρL/A को रखेंगे। A जो है सटाक दे ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा C इज इक्वल्स टू A/ρL। यही हमारा क्या हो जाता है? चालकत्व का दूसरा फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अगर आपका इजाज़त हो दोस्तों तो एक और फार्मूला को देखते हैं। एक और फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा देखना। तीसरा फार्मूला इसका क्या हो जाता है कि अब देखना दोस्तों, C इज इक्वल्स टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/ρ इंटू A/L लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि 1/ρ को यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और उसको हम जो है सिग्मा से दिखाते हैं। तो 1/ρ जो होता है वह सिग्मा के बराबर होता है। तो C इज इक्वल्स टू सिग्मा A/L। ठीक है, एक बात इसको लिख लीजिएगा कि 1/ρ इज इक्वल्स टू सिग्मा होता है। ठीक है, तो आप जो है 3 फार्मूला को जो है अपने दिल फेफड़ा गुर्दा में जो है बिल्कुल अच्छे से जो है सेट करके रखिएगा कि आप जो है इसको कभी भूल ना पाए। क्या पहला क्या? C इज इक्वल्स टू 1/ρ 1/R। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल दे दे और उसमें प्रतिरोध पूछ ले और लास्ट में आपसे विशिष्ट चालकत्व पूछ ले, विद्युत चालकत्व पूछ ले, तो आप जो सीधे प्रतिरोध के व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो चालकत्व आप जो है आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, और दूसरा फार्मूला आप क्या याद रखेंगे? C इज इक्वल्स टू A/ρL। और तीसरा फार्मूला क्या रखेंगे याद? C इज इक्वल्स टू सिग्मा A/L। यह हमारा जो है तीसरा फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम क्या देख लेते हैं मेरे भाई? इसका मात्रक देख लेते हैं कि क्या होता है इसका मात्रक। ठीक है, मात्रक तो सबका होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है? मतलब इसकी औकात जब हम निकालेंगे तो वह किस में निकालते हैं? इसका औकात किस में निकालते हैं? ठीक है, जैसे अगर
कोई जोखने वाला चीज़ है तो उसका औकात हम केजी में निकालेंगे, ग्राम में निकालेंगे। कोई पीने वाला चीज़ है तो उसको हम लीटर में उसके औकात देखते हैं कितना लीटर है, ठीक है। उसी प्रकार लोग समाज में जो है पैसों की भी औकात होती है, ठीक है। पैसों के हिसाब से भी औकात लगाया जा सकता है, ठीक है, लगाया जाता है हमारे वर्तमान समाज में, ठीक है। तो खैर वो बात जो है दूसरा है। यहाँ पे हम चालकत्व की देखते हैं औकात क्या होती है, मतलब मात्रक क्या होती है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। तो 1/ओम मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, ओम इनवर्स, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं ओम, ओम इनवर्स, ठीक है। या सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है। या फिर इसका एक और मात्रक होता है महो, इसी को उल्टा लिखिए MHO, इसका ये मात्रक होता है, ये भी मात्रक होता है। एक और मात्रक होता है साइमन, क्या होता है दोस्तों, साइमन। ये क्या होता है, सारे के सारे जो मात्रक हैं वह जो है हमारे चालकत्व के मात्रक हो जाते हैं, ये ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या देख लेते हैं भाई, अब हम देख लेते हैं इसका बीमा, बीमा देख लेते हैं भैया क्या होता है। तो हम जानते हैं C क्या जानते हैं भैया, प्रतिरोध का उल्टा जानते हैं, वही क्या होता है, चालकत्व तो होता है। तो प्रतिरोध का बीमा आपको पता होगा 12 - 32 मतलब 1/ml⁻², T⁻−3, A⁻−2। अब इसको ऊपरा भेजिए, देखते हैं क्या होता है। तो m ऊपर जाएगा तो m-1, L ऊपर जाएगा L-2, T ऊपर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा T3, A ऊपर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस बस मेरे भाई कहानी ख़त्म इसकी बीमा सीमा की, ठीक है। सीमा की नहीं सर, सीमा की नहीं दोस्तों, सीमा दूसरा है, वो कहानी दूसरा है, वो कहानी दूसरा है, यहाँ बीमा की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m-1, L-2, T3, A2, यह क्या हो जाती है, विद्युत चालकत्व की बीमा हो जाती है, ठीक है। एक और बात यहाँ से देख सकते हैं आप कि जिस भी चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा भैया ये, तो ये क्या होगा भैया, कम होगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व घटेगा, ठीक है। यानी अगर मौसा ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो मौसी थोड़ा क्या हो जाती है, कम गुस्सा करती है, ठीक है। और दोनों सेम अगर टेम्परामेंट में आ जाएंगे तो फाइटा फाइटी नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो एक जो है नरम होता है तो दूसरा गर्म होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे होती है, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकत्व घटता है, जब चालकत्व बढ़ता है प्रतिरोध घटता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है विद्युत चालकत्व से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है खटाक से दबा लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लंबा क्या, हमने चालकत्व को जो है निपटारा कर दिया है इसके सारे बातों को, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तो हम लोग जो है अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे और आपकी तैयारी जो है 4 चांद तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम ऊंचाइयों पर पहुँचाते रहिए और अपने इस भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।